सदर आसिफ अली जरदारी का रूसी सदर की रिहायशगाह पर ड्रोन हमले के इतलात पर इज़हार तशवीश। कहा, प्यूटन की रिहायशगाह पर हमला अमन की जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम नहायत खैर मौसर और नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। फरीकैन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुकालमा और सिफातकारी पर तवज्जो मरकूज रखें। हक और सच की आवाज उठाने की सजा। ABN न्यूज के सीनियर रिपोर्टर बख्त मोहम्मद यूसुफ जई के खिलाफ NCCI ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सीनियर रिपोर्टर के खिलाफ सेनेटर फैसल सलीम की जानिब से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इंक्वायरियां गिरफ्तारियों की धमकी का मकसद सिर्फ आजादाना और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग में रुकावट डालना है। चेयरमैन कानून कमेटी बराए दाखिला सेनेटर फैसल सलीम की फैमिली की मलकियती सिगरेट फैक्ट्री में टैक्स चोरी के हवाले से छापे की खबर देने के पादाश में इंक्वायरी हो रही है। टैक्स चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में रवा माह FBI ने मर्दान में यूनिवर्सल टोबैको कंपनी पर छापा मारा था। FBI हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सल टोबैको कंपनी मर्दान में अब तक की सबसे बड़ी गैर डिक्लेयर शुदा सिगरेट साज मशीनरी का सुराख लगाया गया था। हर मंगल को मुलाकात के लिए आता हूं मगर बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। चेयरमैन PTI बेस्टो गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2025 में दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ लेकिन हमारा आपस का तनाज़ा खत्म नहीं हुआ। साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त है हालात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें। तहरीक अपनी जगह लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हमारे लिए सिस्टम रुक गया तो ना रुकता तो रोज यहाँ खड़े ना होते। लगता है 2026 भी सजाओं का साल होगा। झूठे इल्जाम लगाने पर मैं हद तक इज्जत का दावा कर रही हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और असम्बली में खिताब। कहा, झूठे इल्जाम पर मैं भी एहतजाजन वॉकआउट करती हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली लाने के लिए हर तरह की तैयारी की गई। वज़ीर आला KP के साथ गैर मुतल्लिका लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की। मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। मुआफी मांगने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया इक़दाम किए। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरे पाकिस्तान के मरीज मुस्तफीद होंगे। लोगों की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। क्राइम की शरह कम हो गई तो लोग खुद को महफूज समझेंगे। क्राइम की शरह में तेजी के साथ कमी आ रही है। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के खिलाफ यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। नए साल की मुबारकबाद। इसहाक डार का खैर सगाली जज्बात का इज़हार। उज़्बेक सदर के फरवरी 2026 में दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए रवादारी और बकाए बाहमी शेख नाहयान बिन मुबारक का नाहयान से मुलाकात। साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और खलीजी शाही खानदान के रुकन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक UAE ताल्लुकात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। PIA का इस्लामाबाद से लंदन की परवाज शुरू करने का ऐलान। तर्जमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तेवार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन के लिए PIA की पहली परवाज 29 मार्च से रवाना होगी। PIA की लंदन के लिए परवाज 6 साल बाद तवील वक्फे के बाद रोजाना रवाना की जा रही है। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जमान PIA का कहना है पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन का नाम, तशख़्ख़ुस और स्लोगन निजकारी के बाद भी बरकरार रहेंगे। PIA के 75% शेयर खरीदने वाले कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब कहते हैं, सार्फिन का एतमाद जीतना हमारे लिए सबसे अहम है। निजकारी मुआहदे के मुताबिक जहां जरूरत हो वहां तकनीकी मशवरे के तहत तब्दीलियां की जा सकती हैं। मुसाफिरों को फौरी तौर पर चेक इन काउंटर, केबिन कंडीशन, नशिस्तों और उनके फ्लाइट एंटरटेनमेंट में बेहतरी नजर आएगी। 3 साल में तैयारों की मजमूई तादाद को 64 तक ले जाएगी।
पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क, नौजवान बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। हमारा असल मसला नताज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी। PISB में खास तौर पर नौजवान खवातीन पर तवज्जो दी जा रही है। न्यू टेक और दीगर इदारे आइंदा मराहिल में नताज पर मबनी फंडिंग करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की जानिब बढ़ें। लाहौर हाईकोर्ट में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में नुकसान होने पर शहरी को मुबैना हब्से बेजा में रखने का केस अदालती हुक्म पर बैलिफ ने फैसल रहमान को बाजियाब कराकर अदालत पेश कर दिया। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसल रहमान की वालिदा शगुफ्ता बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शगुफ्ता बीबी के मुताबिक फैसल रहमान को साहिवाल में फैक्ट्री मालिक ने 3 माह से हब्से बेजा में रखा हुआ है। मेरा बेटा ऑनलाइन कारोबार करता है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक फैसल रहमान ने क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों का नुकसान कराया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। खालिदा जिया जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और ढाका के अस्पताल में जेर इलाज थी। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह थी। पार्टी का आज यौम सूख का ऐलान। खालिदा जिया 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वजीर आजम रही। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थी, जबकि उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वजीर आजम होने का एजाज भी हासिल था। अवामी लीग की लीडर शेख हसीना वाजिद से उनकी तवील सियासी रकावत रही। सियासी कैरियर के दौरान उन पर करप्शन के इल्जाम लगे। उन्हें 2018 में 5 बरस की जेल भी काटना पड़ी। खालिदा जिया के शौहर साबिक सदर जियाउर रहमान को 1981 में कत्ल कर दिया गया था। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल की जलावतनी गुजारने के बाद चंद रोज कबल बांग्लादेश पहुंचे हैं। खालिदा जिया के इंतकाल पर सोग में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस मुलतवी। पाकिस्तान का बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अहले खाना और बांग्लादेश की आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया गया। सदर सरदारी ने कहा, बेगम खालिदा जिया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खालिदा जिया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी। गम की घड़ी में बांग्लादेश की आवाम के साथ है। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने मरहूमा के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी किया। उनके दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की पार्लिमान और अवाम बांग्लादेश की अवाम के दुख में बराबर के शरीक है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, बेगम खालिदा जिया पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त हैं। गम की घड़ी में बांग्लादेश की अवाम के साथ हैं। धूम और IMF ने पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इन गाड़ियों पर 18% की शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आद करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, मकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स को 8वें शेड्यूल से निकालकर नॉर्मल टैक्स रिजीम में शामिल किया जाए। दस्तावेजात के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स में छूट हासिल है। इन गाड़ियों पर आधा माली साल से सेल टैक्स छूट खत्म होगी। पिछले 5 माह में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में सिर्फ $213 बिलियन रही। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत के बैरूनी सरमायाकारी दावे सिर्फ दावे ही रह गए। बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक बयान में उनका कहना था, PMLN का दावा है कि नवाज शरीफ के सऊदी अरब और अमारात से ताल्लुकात है। नवाज शरीफ के ताल्लुकात कहाँ गए? बैरूनी सरमायाकारी कहाँ गई? शहबाज शरीफ पिछले 2 सालों में 40 बैरूनी दौरे कर चुके। दाद देता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, महदूद वसाइल में इंडिया को टफ टाइम दिया और हराया। इंडिया में पिछले साल 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। हाईवेज और ओवरलोडेड ट्रकों से 16 अरब रुपए ना लिए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑडिट हुकाम ने बताया, कुल जो है वो 18,000 ट्रकों पर ओवरलोड की मद में 17 अरब का जुर्माना लगाया गया, लेकिन NHA ने 16 अरब रुपए की रिकवरी नहीं की, जिससे खजाने को नुकसान हुआ। कमेटी ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी के लिए 60 दिन और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी के लिए जून तक का वक्त दे दिया। इजलास में सेक्रेटरी मवासलात और ऑडिट हुकाम आमने सामने आ गए। सेक्रेटरी मवासलात ने कहा, यह आदादोशुमार नवंबर 2023 से पहले के हैं, जब ये सिस्टम मौजूद नहीं था। स्टॉक मार्केट ने बुलंदियों का एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। KSE 100 इंडेक्स में 576 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 100 इंडेक्स 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट
34 अरब रुपए मालियत के 41 करोड़ हसस के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 554 कंपनियों में शेयर का कारोबार हुआ। 282 कंपनियों के हसस की कीमतों में इजाफा और 158 में कमी हुई। मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों की मजबूत सरमाकारी तेजी की वजह बनी। अवाम को नए साल का तोहफा देने की तैयारी। तेल कीमतों में 10 रुपए 60 पैसे लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 59 पैसे, पेट्रोल 10 रुपए 60 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इब्तिदाई वर्किंग पेपर तैयार। जराये के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे लीटर कमी की तजवीज। ओकरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। हुकूमत रेवेन्यू जरूरियात मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। हतमी नोटिफिकेशन वजारत पेट्रोलियम से जारी किया जाएगा। हुकूमत ने लेवी या टैक्स आयद ना किए तो नए साल पर अवाम को रिलीफ मिलेगा। वादी नीलम, कालाम और दयामिर में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। मलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। एनडीएम में कल अलर्ट जारी। आइंदा 2 से 3 रोज अवाम को इंतहाई मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। क्वेटा और कल्लात समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश की तवक्को। कश्मीर में भी बर्फबारी होगी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, जंग और शेखुपुरा में बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। मोटरवेज बंद रहीं। लाहौर में धुंध के बायस कई परवासें इस्लामाबाद उतार ली गई। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, जद्दा और कराची की परवासें मनसूख। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में धुंध का राज बरकरार। M2 बलकसर से कोट मोमिन तक मोटरवे, M3 फैजपुर से समुद्री तक, सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद रही। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। कराची, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर में सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। 27 अरब के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकातियां हुई। हुकाम ने बताया कि सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन के सबूत मिले। GNGs के तहत प्रोजेक्ट दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। सेनेटर कामिल अली आखर ने कहा, गरीब का पैसा खाना बड़ा जुल्म है। चेयरमैन कमेटी सैफ अबड़ो ने कहा, NGO की सिलेक्शन बगैर टेंडर के कुछ लोगों में बंदरबाट की गई। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। अपनी मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। सेक्रेटरी रिकॉर्ड समेत तलब। दो 2025 में पानी और पनबिजली के शोबों में हासिल अहदाफ बारे आदाद शुमार जारी। वापडा ने नेशनल ग्रिड को 33 अरब 12 करोड़ यूनिट सस्ती पनबिजली मुहैया की। वापडा पनबिजली नेशनल ग्रिड में तवानाई का सस्ता तरीन जरिया। पनबिजली की कीमत 3 रुपए 83 पैसे फी यूनिट है। पनबिजली की पैदावार के दौरान जहरीली और मुज़र सेहत गैसों का अखराज 0 होता है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के तनासुर में माहौल दोस्त पनबिजली पैदा हो रही है। तुरबेला पनबिजली घर ने नेशनल ग्रिड को 14 अरब 30 करोड़ यूनिट बिजली फराहम की। गाजिब रोथा 6 अरब 50 करोड़। मंगला ने नेशनल ग्रिड को 3 अरब 60 करोड़ यूनिट बिजली फराहम की। वारसक में 70 करोड़ और चश्मा पनबिजली घर से 79 करोड़। बसंत की इजाजत का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चले। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ इख्तियार किया। चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। माजी में भी कीमती जानें जाया हो चुकी। अदालत मरकजी दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन ने एक बार फिर सड़कों का रुख कर लिया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। असाज़ा और दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना है, पेंशन इस्लाहात के नाम पर किसी किस्म की कटौती मंजूर नहीं। पेंशन का खात्मा किया जा रहा है। पुराना तरीकाकार बहाल रखा जाए। अपग्रेडेशन के नाम पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट समेत स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की निजकारी कबूल नहीं। हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो 8 जनवरी को अगला लायामल तय। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अवलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फितनतुल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दाम से किया जा रहा है। खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है।
पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में सफाई का फुकदान। सेनेट की कानून कमेटी बराए इकनॉमिक अफेयर के इजलास में सेनेटर वकार मेहदी की प्लेट से कॉकरोच निकल आया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने नोटिस ले लिया। इससे पहले भी सैयद वकार मेहदी सेनेट को इस हवाले से खत लिख चुके हैं।